वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से हैं, आपके परिवार में कोई दिक्कतें नहीं हैं। नाउ बिगिनिंग विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू। क्या वो वजहें हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा वायलेंस हो रही है? क्या ये वो वजहें हैं जिसकी वजह से ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? और क्या कहानी है उस 35 एकड़ की, उस जमीन की, उस अल अक्सा के उस इलाके की, उस माउंट टेम्पल माउंट के उस इलाके की, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से दो देश या फिर दो से ज्यादा देश आपस में लड़े जा रहे हैं। अब ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। बट बिफोर दैट वी वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि हम यहाँ पे किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, किसी को हम सही या किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं। हम बस आपके सामने रो रिलीजियस बिलीव्स, इंटरनेशनल लॉ के रेलेवेंस और इंटरनेशनल लॉ क्या क्या चीजें बोलता है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या बोलती हैं इन चीजों पे, वो सब बस आपके सामने रख रहे हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स रख रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप ये डिसाइड करें कि कौन सही है और कौन गलत। अब इन चीजों में जाने से पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम देखें कि इजराइल आखिर है कहाँ। आप ये देख सकते हैं मैप पे कि इजराइल एक छोटी सी इजराइल एक छोटा सा एरिया है इस जगह। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है इस जगह पे, जिसके अगल बगल में बहुत सारे इस्लामिक नेशंस हैं, जैसे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, बहुत सारे इलाके हैं, टर्की। ये बहुत सारे इलाके हैं उसके आसपास में। बट इतने सारे इलाके आसपास में होने के बाद भी जब ज्यूइश को आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ पे अपना अलग देश बनाना चाहोगे, उन्होंने इसी इलाके को चुना। उन्होंने यहीं पे बोला कि यहीं पे हमें अपना इजराइल चाहिए। क्या रीजन था इसका? क्या थे वो ज्यूस बिलीफ जिसकी वजह से उन्हें इसी एरिया की इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और उन्हें यही एरिया चाहिए था? फर्दर हम ये भी देखेंगे कि क्या कहानी है अल अक्सा की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जूस बिलीफ से, क्योंकि जूश रिलीजन सबसे ओल्ड है एज कंपेयर टू इस्लामिक रिलीजन या फिर क्रिश्चियनिटी। सबसे पहले जूस रिलीजन आया था। अब जूस रिलीजन में वो जो एरिया है जो अंडर कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको जो कि ईस्ट जेरूसलम में है, उसको जूस बिलीव्स में कहते हैं टेम्पल माउंट। ये टेम्पल माउंट का वो पूरा एरिया है जो कि बहुत ज्यादा इन कंट्रोवर्सी है। अब इस जगह की रिलीजियस बिलीफ्स क्या है एज पर दी हिब्रू बाइबल? हिब्रू बाइबल जूस की होली बुक है। अब हिब्रू बाइबल क्या कहता है कि ये वही जगह है जहां पर भगवान ने मिट्टी से एडम का निर्माण किया था। एडम वो पहला इंसान है जो कि इस पृथ्वी पर आया था और जिसने मानव जाति की रचना की थी। तो जूस बाइबल क्या कहता है? ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहां पर सबसे पहली बार भगवान ने मिट्टी से एडम को बनाया था और एडम उसमें से जिंदा हो गया था। फर्दर आगे की बिलीफ क्या कहती है कि एडम के बेटे हुए अब्राहम। अब्राहम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसाक। अब भगवान ने अब्राहम को टेस्ट करने के लिए क्या बोला कि तुम्हें इसाक की देनी होगी बलि। इस अब्राहम मान गए और इब्राहिम उसी टेम्पल माउंट के इलाके पे गए अब्राहम इसाक की बलि देने के लिए। पर जब अब्राहम वहां पे पहुंचे, भगवान उनसे खुश होकर के भगवान ने ये कहा कि नहीं, कोई बात नहीं। और भगवान यहाँ पे फरिश्ते के रूप में प्रकट हुए एक भेड़ के साथ। भगवान वहां पे एक भेड़ के साथ में प्रकट हुए। भगवान ने बोला कि इसाक के बदले तुम इस भेड़ की बलि दे दो। और ये वही टेम्पल माउंट का इलाका है जहां पर एज पर द हिब्रू बाइबल अब्राहम ने उस भेड़ की बलि दी थी। इसके बाद 1000 बीसी में किंग सोलोमन ने वहां पर टेम्पल का निर्माण किया, जिसको फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। बट वो एरिया काफी सेंसिटिव एरिया था, वहां पे अक्सर अटैक्स होते रहते थे, तो बेबीलोनियन डायनेस्टी ने उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। आफ्टर लॉट्स ऑफ वायलेंस, आफ्टर लॉट्स ऑफ थिंग्स, अगेन इन 516 बीसी अगेन वहां पे सेकेंड टेम्पल का निर्माण किया गया 516 बीसी में। अब उस टेम्पल में एक और चीज जो बनाई गई वो था उसका एक इनसाइड पार्ट। जैसे हम हिंदूज में गर्भगृह होता है, उसी तरह उसमें भी एक इनसाइड पार्ट बनाया गया जो कि मेन टेम्पल का हिस्सा था। उसको कहा जाता था होली ऑफ होलीज। अब वो जगह एज पर जूश इतनी ज्यादा पवित्र थी कि वहां पे किसी नॉर्मल जूइश को भी एंट्री अलाउड नहीं थी। सिर्फ जो हाई लेवल के प्रीस्ट होते थे वही वहां पे एंटर कर सकते थे। हालांकि फिर से 70 एडी में रोमन्स ने वहां पे अटैक किया और उस सेकेंड टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बट एक चीज जो वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए और जिसके अंश आज भी मौजूद हैं, वो रह गई वहां की वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई और ये है वो वेस्टर्न वॉल जिस जो कि उस सेकेंड टेम्पल का अंश कहा जाता है कि वो सेकेंड टेम्पल तो डिस्ट्रॉय कर दी गई पर वेस्टर्न वॉल कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए। हालांकि एक और जो चीज इसके साथ हुई
कि क्योंकि वहां पे नॉर्मल पीपल की एंट्री अलाउड नहीं थी, इसीलिए किसी को आज तक ये नहीं पता है कि वो जो होली ऑफ होलीज था या फिर वो जो गर्भगृह का इलाका था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो कहाँ था एग्जैक्टली, वो जगह थी कहाँ। इससे एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आती है कि फर्दर जो जूस बाइबल, जो हिब्रू बाइबल जो बात कहती है, वो ये कहती है कि इजराइल की जो पूरी जमीन है, इजराइल की पूरी जमीन वही इलाका है जो कि उन्हें प्रॉमिस किया गया, जो उनके पूर्वज को, जो कि अब्राहम को प्रॉमिस किया था, किसने, खुद भगवान ने। एज पर द हिब्रू बाइबल में बुक ऑफ जेनेसिस में एक एग्रीमेंट दिया हुआ है बिटवीन गॉड एंड अब्राहम। अब गॉड और अब्राहम के बीच में एग्रीमेंट क्या दिया है, गॉड और अब्राहम के बीच में ये एग्रीमेंट दिया है कि भगवान अब्राहम से बोल रहे हैं कि तुम आओ, ये जमीन पे तुम अपनी अपनी संतानों को बसाओ, अपना साम्राज्य चलाओ। और इसीलिए जूश को जब ऑप्शन दिया गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कि आपको कहाँ रहना है, उन्होंने कहा कि हम इसी जमीन पे रहेंगे, क्योंकि जमीन का वादा हमें खुद भगवान ने किया था। अब आगे चलते हैं फर्दर। इजराइल का आपको भी बता देते हैं, इजराइल का नाम कैसे पड़ा। मैंने आपको बताया था अब्राहम के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था इसाक। इसाक के बेटे का नाम था जेकब। जेकब का ही दूसरा नाम था इजराइल। तो इसीलिए जूश ने अपने देश का नाम इजराइल दिया। पुराने जमाने में जेकब के 12 बच्चे जब थे, वो 12 बच्चों ने उसी इजराइल की जमीन पे अलग 12-12 ट्राइब्स स्टैब्लिश किए थे, और इसीलिए उनको कहा जाता था 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। और इसीलिए मॉडर्न कंट्री का भी जब निर्माण कर रहे थे जूश, उन्होंने उस जगह को इजराइल का ही नाम दिया। फर्दर ये हो गई पूरी की पूरी कि क्या जूइश बिलीव्स कहते हैं, क्या जूइश होली बुक्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि क्या इस्लामिक बिलीव्स कहते हैं। अब एज पर इस्लाम 3 सबसे इंपॉर्टेंट जगहें हैं, 3 सबसे होली प्लेसेस हैं एज पर इस्लाम। सबसे पहला मक्का, दूसरे नंबर पर है मदीना, और तीसरे नंबर पर आता है हरम अल शरीफ। अब ये हरम अल शरीफ क्या है? हरम अल शरीफ, हरम अल शरीफ ईस्ट जेरूसलम में प्रेजेंट एक मस्जिद है। ये है हरम अल शरीफ। अब हरम अल शरीफ का रेलेवेंस क्या है? एज पर कुरान इन 621 एडी, इन 621 एडी पैगंबर मोहम्मद अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठे, वो इसी टेंपल माउंट, वो जो पहाड़ी हमने आपको दिखाई थी, वो उसी टेंपल माउंट पे गए, और वहां पर से वो जन्नत के ऊपर चढ़ गए। वहां पर से वो जन्नत में चले गए, और जन्नत में जा करके वहां से उन्हें वहां पे वो अल्लाह से मिले, और अल्लाह ने उन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम बताए। और फिर पैगंबर मोहम्मद ने नीचे आकर के वो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम हर जगह बताया। अब ये कुरान कहता है। इसीलिए आफ्टर द डेथ ऑफ पैगंबर मोहम्मद, मुस्लिम्स, जो इस्लामिक वहां पे डायनेस्टी थी, इस्लामिक पीपल थे, उन मुस्लिम्स ने जाकर के जेरूसलम पे कब्जा कर लिया और उसको अपने बस में ला दिया, और फिर यहाँ पे हरम अल शरीफ का निर्माण किया गया। अब ये है अब मुस्लिम्स की बिलीफ। अब हम जाते हैं क्रिश्चियंस की बिलीफ क्या कहती है। क्रिश्चियंस की बिलीफ क्या कहती है कि जी ये वही जगह है ईस्ट जेरूसलम। उनका स्पेसिफिकली टेंपल माउंट से कोई लेना देना नहीं है, पर उनका लेना देना ईस्ट जेरूसलम के इलाके से। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है कि ये ईस्ट जेरूसलम वही एरिया है जहां पे जीसस क्राइस्ट ने अपनी लर्निंग्स दी थी, और जहां पर उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया था। फर्दर ये वही जगह है जहां पे सूली पे चढ़ाने के बाद में वो वापस इनटू लाइफ आ गए थे, वो वापस से जन्म ले लिए थे, वो वापस से ही केम बैक टू हिज लाइफ। फर्दर बाइबल ये भी कहता है कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन जीसस क्राइस्ट विल रिटर्न बैक, देयर विल बी, उनका पुनर्जन्म फिर से होगा, और उनके पुनर्जन्म में जेरूसलम का एक बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा रोल होगा जेरूसलम की। ये है क्रिश्चियनिटी के बिलीफ। अब ये सारी चीजें चल रही थी, इसीलिए ये देश चाहिए था, इवन टू जूइश चाहते थे कि ये हमारा देश हो, पर ऑलरेडी वहां पे पैलेस्टाइन का देश था। अब पैलेस्टाइन का क्या आर्ग्यूमेंट था कि आप कैसे एक नए देश का निर्माण कर सकते हो हमारे देश के अंदर। ये ऐसा था, वो पूरा एरिया पैलेस्टाइन का अंडर था। बट क्योंकि उस टाइम पे कॉमन सेंटिमेंट्स वेर विद द जूस के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई थी, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान निकाला और पैलेस्टाइन का बंटवारा कर दिया। पैलेस्टाइन को बंटवारा कर दिया, जहां पे ये व्हाइट एरिया जो आपको दिख रहा है वो इजराइल को दे दिया गया, बाकी का एरिया पैलेस्टाइन के हवाले कर रहने दिया गया। पर इसमें भी अब एक चीज थी, ये जो छोटा सा आपको हिस्सा पीले में नजर आ रहा है, ये है जेरूसलम का वो इलाका, वो किसी को नहीं दिया गया।
यूनाइटेड नेशंस ने वो अपने अंदर रखा। वहां पे यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस थी, यूनाइटेड नेशन उस जगह गवर्न करती थी। पर ये सिचुएशन हुई थी 1947 में, पार्टीशन के टाइम पे। आगे चल के ऐसा क्या हुआ, क्या था वो 6 डे वॉर जिसकी वजह से इजराइल ने उन सब चीजों पे कब्जा कर लिया। इजराइल आज प्रेजेंट डे नक्शा ऐसा दिखाई देता है। क्या था वो, क्या था ओस्लो एकॉर्ड, क्या क्या था मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जिसके इजराइल आज फायदा उठा रहा है और जिसके लिए पैलेस्टाइन हर जगह बोल रहा है कि हमें इसका फायदा मिलना चाहिए। फर्दर क्या रहा है रेलेवेंस प्रेजेंट डे वायलेंस में ऑफ अ जजमेंट बाय अ लोकल इजरायली कोर्ट, उसका कितना रेलेवेंस है इस प्रेजेंट डे वायलेंस के साथ में। और क्या है रेलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अ प्रेस रिलीज गिवन बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल, उसकी कितनी ज्यादा रेलेवेंस है इस प्रेजेंट डे वायलेंस में। ये सारी चीजें हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम ये सब चीजों का जवाब देंगे। So I hope you liked this video. If you liked it, please share it with other people. Please subscribe to the channel and please click the bell icon so that you will get updated whenever we upload the next video, which will be coming out very soon. Thank you so much. I hope you liked it. Please do share. Please do comment your feedback, your reviews, and please do comment your suggestions to us. Thank you so much.